देखिए सर, आपके चैनल का हम बहुत शुक्रगुजार है, आप यहाँ तक आ गए हमारे पास। क्या करो? जब से भी आज मुझे यहाँ पे 40 साल हो गए, 40 साल मेरी उम्र है यहाँ पे। जब से मैं यहाँ मैंने जन्म लिया, मैंने यही देखा कि एक दिन ट्रांसफार्मर लाते, 4 दिन वो रहता था यहाँ पे, 4 दिन के बाद वो जल जाता था। दूसरी बात है, ये डिपार्टमेंट का काम है। यहाँ पे कोई भी काम होगा, ये डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट यहाँ पे बिजली फीस लेता है 1050 रुपये, अगर हम बिजली फीस यहाँ पे भरते हैं, तो ये डिपार्टमेंट का काम है ट्रांसफार्मर लेना, चाहे कुपवाड़ा वो ले जाए, चाहे वो कहीं ले जाए, उनकी गाड़ी लाना है, वो ले जाना उनका काम है। यहाँ डिपार्टमेंट ऐसा करता है कि लोगों से यहाँ पे 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जमा करके फिर यहाँ से लेके 2000 रुपया, 3000 रुपया गाड़ी को देते हैं, फिर वो डिपार्टमेंट लेके जाता है वो कुपवाड़ा में। ये डिपार्टमेंट का, ये सब जो भी है काम है, वो डिपार्टमेंट का काम है। आवाम का काम नहीं, आवाम का काम है बिजली फीस देना। वो कहाँ है? डिपार्टमेंट कहाँ है? मर गया है वो। अगर डिपार्टमेंट का काम है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे सब कुछ दे रहे हैं, तो डिपार्टमेंट का काम है ना ये लेने के लिए। तो उस वक्त बिजली के जो भी यहाँ पे मुलाजिम है, वो आते हैं, बोलते हैं यहाँ पे गाँव किसी की कोई भी गांव का बड़ा होगा, उसको बोलते हैं यहाँ पे रुपया 100 जमा करो, पूरे वार्ड से या पूरे गांव से जमा करो और यहाँ से ट्रांसफार्मर ले जाते हैं। ये कोई काम है? जब से भी 10 दिन ट्रांसफार्मर चलता है, इन लोगों को हो गए कम से कम 3 महीने। इस ट्रांसफार्मर को हो गए 3 महीने। 3 महीने से ये जला पड़ा हुआ है। अभी ये डिपार्टमेंट को टच से मस नहीं होता है कि हम लोग ट्रांसफार्मर यहाँ से ले जाए। ये लोग बिजली देके वहाँ से कह रहे हैं कि मोदी जी के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। वो कौन, कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? यहाँ देखो, लोग जो बच्चे हैं वो बेचारे रात को अंधेरे में कहाँ पे पड़ेंगे। उससे अगर ये अच्छा है इन लोगों को, अगर ये ट्रांसफार्मर को ले जाए, ये तारे जो है ये सब ले जाए, हम लोगों को कोई ज़रूरत। हम लोग क्या डिपार्टमेंट को बहुत बेरहमी से कहते हैं कि वो ऐसा करे, बहुत अच्छे तरीके से इसको ले जाए, अपने पास संभाल के रखे। जैसे यहाँ गाँव में क्या शादी होती है ना, दूल्हे को संभाल के रखता है। मैं डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला से मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ की जो LG साहब है उससे गुजारिश करता हूँ, इसको ले जाए, अपने पास रखे। हम लोगों को ये जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं। अगर ये कुपवाड़ा के होते हैं या श्रीनगर के होते हैं या और के होते हैं, उन लोगों को क्या पता है कि उनको वहाँ पे जुलूस निकलता है, लोग निकलते हैं बाहर, तब उन लोगों को बिजली मिल जाती है। तो हम लोगों को गाँव जंगल के लोग हैं, देहात के, हम लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, वहाँ पे LG साहब बैठे अपने कुर्सी के ऊपर। उनको ये नहीं पता है कि जिस टाइम उन लोगों को वोट जरूरत होता है किसी को, यहाँ के जो हमारे MLA है, साहब के MLA है सजाद गनी लोन साहब, उसका काम है यहाँ पे गांव को देखना। जब उसको वोट यहाँ पे जरूरत थे, जब यहाँ पे उसको सब कुछ यहाँ पे जरूरत था, तो आज था उनको यहाँ पे आना, गाँव की हर एक चीज की देखभाल करना। जब वो है नहीं यहाँ पे, उसको पता ही नहीं तुम ना गाँव पे कहाँ पे है, मैं उसको पता ही नहीं है कि तुमने गांव में कितने लोग हैं। वो यहाँ पे सोचना चाहिए कि गांव का सब कुछ उसको पता था, मैंने यहाँ से वोट लिया। जब वो गांव में कभी आए ही नहीं। हमारी तारे देखो, यही ट्रांसफार्मर नहीं, जो वार्ड 4 का दूसरा ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, उसको भी 2 दिन हो गए यहाँ पे जले हुए, उसका भी कोई देखभाल यहाँ पे नहीं करता। अभी सवेरे मुझे जो बिजली डिपार्टमेंट का जो मुलाजिम था, वो हम लोगों को फोन कर रहा था, बोल रहा था भाई यहाँ से मुलाजिम जाके लाना है, कहाँ से? मजगांव से लाना है। ये उनका काम है, ट्रांसफार्मर उनका काम है देखना। हम लोगों का क्या काम है? अगर गवर्नमेंट को चट्टी तो नहीं, अगर वो वहाँ से हम लोगों से फीस लेती है डिपार्टमेंट से, अगर डिपार्टमेंट यहाँ से हम लोगों से फीस लेती है, तो ये उनका काम है। ये उनका काम है यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाना, उनका काम है चलाना। अगर 1050 रुपये हम लोग बिजली बिल भरते हैं, ये उमर अब्दुल्ला का काम है। जो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है हमारे, वो बैठे हैं कुर्सी के ऊपर और लोगों को बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे गाँव में, यहाँ इन देहात लोगों को इनको पता ही नहीं है। ये लोग जंगली लोग हैं, क्या पता है इन लोगों को? टोटली नहीं। हमारे पास कभी जब बिजली, एक दिन अगर हम देखेंगे 1 घंटा बिजली हमारे पास होती है, 1 घंटा हमारे पास बिजली होती है, बाकी हम लोगों के पास कोई बिजली या कुछ नहीं होती है। वो भी 10 मिनट आ जाए, 10 मिनट के बाद है ही नहीं। तो डिपार्टमेंट यहाँ क्या मुलाजिम क्या करेगा? मुलाजिम को थोड़े हम लोग पकड़ेंगे, बोलेंगे नहीं गले से। इनको जब डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आगे से इनका जो अफसर होगा, जो इनको बोलेगा, ये उसके हुक्म से चलेंगे। ये हमारे उमर अब्दुल्ला का काम है। ये हमारे जो MLA है सजाद गनी लोन, उसका काम है। जब उसने वोट लिया, तो आज कहाँ है वो? आज उसको देखना था यहाँ पे गाँव में क्या काम हो रहा है, क्या गांव में है, बिजली है इनको या कुछ है। वो सोलर हम लोगों को, इससे अच्छा हम मेहरबानी करते हैं गवर्नमेंट से, इसको उठाए ले जाए। हम लोगों को इनके तारे या इनका पावर या इनका ट्रांसफार्मर कुछ ज़रूरत नहीं है। हम लोग इससे अंधेरे में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमारे बच्चे भी, सब कुछ ठीक है हम लोग को। बाकी आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। बनाना साहब, आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। यहाँ मसला है, 1.5 महीने से ट्रांसफार्मर बैठा हुआ है जी। शाम को लाते हैं, सुबह ऑटोमेटिक जल जाता है। बिजली फीस 1040 रुपया है हर घर को। 2.25 लाख रुपया यहाँ बिजली फीस जाता है डिपार्टमेंट को, मगर डिपार्टमेंट को टच से मस नहीं हो रहा है। एक दिन एक तार का टुकड़ा लाते हैं, दूसरे दिन दूसरा तार का टुकड़ा लाते हैं। 1.5 महीने से बिजली से यहाँ बिजली, तभी से आपको यहाँ पर बुलाया। एक्शन साहब के नोटिस में भी ये बात लाई हमने, JE साहब के नोटिस में भी लाई।
कल वो बिलें आएंगे, हम वापस कल वो करेंगे। बिले वो आएंगे यहाँ पर, हम उसके वापस इंतजार करेंगे, में हम हम नहीं फीस नहीं भरेंगे। ये अपने ट्रांसफार्मर उठाए और वापस ले। यहाँ पर इसमें लोड नहीं है, यहाँ टोटल लोड इसमें है 25 घर। ये बार नहीं, बार इसमें जल कोई रहा है। लोड नहीं है। ये ट्रांसफार्मर ऐसे ही आते हैं, उधर ही थोड़ा बहुत तार वार लगाते हैं, कुपवाड़ा में ही वापस भेजते हैं। मरम्मत सही नहीं होती है। ये पुराने कोई 47 के ट्रांसफार्मर है। तो अगर ये हमारा यही इस टाइम गुजारिश है कि अपना ये तार वार ट्रांसफार्मर उठाए तो ले जाए वापस, हमको बिल मत भेजिए। यहाँ हमने अपने खंबे लगाए, वो लकड़ी के छोटे छोटे खंबे, तार भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कुछ फैसिलिटी नहीं है। ऐसे हम फीस जो है वो हमको ऐसे गवर्नमेंट को देना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं ये वापस उठाए, हमको नहीं चाहिए। जब 1.5 महीने से पावर नहीं आया, जी यहाँ सबसे बॉर्डर है, टंगडार है, बिन्नामल है, केरन है, वहाँ पर 24 घंटा पावर रहता है। तो तुमना में अभी ईद के दिन हमारे को ईद पावर से नहीं। पहले कुछ चंद दिन पहले, 10 दिन पहले गया है पावर, जी 1.5 महीने हो गए। तो आज तक क्या इंतजार करेंगे, बार बार हम भी थक गए चलते चलते। अगर ये यहाँ पर बिल भेजे तो हम वापस बिल हम वापस भेजेंगे। करेंगे। हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ तो हमको ट्रांसफार्मर नया दे दो। यहाँ तो यहाँ नए चाहिए, यहाँ 100 kV का चाहिए ट्रांसफार्मर, फिर चले। इसमें 3 फेज है, 2 फेज चलाते हैं ये लोग, 1 फेज में नहीं चलता है। उसमें तो लोड पड़ ही जाएगा। सफ़र हम लोग करते हैं, आवाम सफ़र करती है, फीस बराबर आता है बिजली। एक दिन कोई फीस नहीं भरेगा तो उसकी लाइन काटी जाती है। मगर डिपार्टमेंट में जो अपना काम करे, फीस इसीलिए होता है कि भाई इस तार को मरम्मत करे, पोल लगाया जाए, ट्रांसफर। फीस किस लिए होता है? कुछ नहीं, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन कुछ यहाँ नहीं, चौकी पर ले जा रहे हैं, करालपुरा कोई चार्ज करता है, कोई गाड़ी में चार्ज कर रहा है। 1.5 महीने से 1.5 महीना हो गया। अब इनके पीछे पीछे क्या डेली चलेंगे? अपने तार और ट्रांसफार्मर को उठाए, ना बिले यहाँ हमको नहीं बिले भेजे। विले नहीं भेजिए, हमको इंतजाम करेंगे। आज सोलर का इंतजाम है, बाकी इंतजाम है, गवर्नमेंट ने बहुत इंतजाम रखे। मोहम्मद सादिक बट मसला यह गो 1.5 रेत बिजली बगैर ईज प्रॉब्लम गम ये कह हद सुबह पकान इन वन लोनमैन वन मुलाजमन वन यार ट्रांसफार्मर करो कह बस टस से मस न सुबह बिल हेत पकान कत अनो तुम पोस 250 वो यहाँ दिन नो ट्रांसफार्म न तुल लोन वोन तो नीन त्रोस पगह बिल वापस नित। सबसे पहले आप लोगों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आप लोग जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर माने जाते हैं। आपके बिना ये जो पिछड़े हुए तबके के लोग हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पर अगर हम हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो ये इलाका जो आता है तुमना का, ये सबसे लास्ट वाला इलाका है हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो इसकी बात आगे अगर पहुँचाएंगे तो आपके ज़रिए पहुँच सकती है। बात करें जो इस ट्रांसफार्मर की, ये आज लगा है और इसके लिए मेहनत जो की है इन लोगों ने, जिसमें हमारे अब्दुल मजीद भट्ट साहब हैं, उनकी बहुत ज़्यादा काविश रही इसमें कि 2 महीने के बाद ट्रांसफार्मर लगा यहाँ पे आके। 2 महीने से पूरी बिजली गुल थी इस मोहल्ले में, ना पावर था। क्योंकि बच्चों की बात करें तो उनका एग्ज़ामी सेशन शुरू है आज, T1 टर्म से फर्स्ट की बात करें अगर, तो उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी। बेसिक नीड्स ही अगर हमें प्रोवाइड नहीं करेगी गवर्नमेंट, अगर हम बात करें MLA साहब का या बाकी हमारे जो लीडर हजरात हैं यहाँ पे, सोशल वर्कर्स हैं यहाँ पे, बाकी अगर हम बात करें MP साहब की, उन्होंने भी यहाँ पे वोट लिए हैं यहाँ पे, जो हमारे चौधरी रमज़ान साहब है, सबकी बात करता हूँ यहाँ पे, एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पसमानदगी को दूर करना चाहते हो, इन पसमानदा इलाके के लोगों को आप कहीं अर्श से फर्श लेके जाना चाहते हो, तो आपको चाहिए यहाँ पे कम से कम, अगर महीनों में नहीं सालों, 1 साल में तो एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए। इन लोगों की दर्द को समझिए कि इन लोगों ने कौन कौन से दर्द अपने सीनों में छुपा के रखे हैं, और आपको तब भी ये जितवा रहे हैं। आपको आवाम में भेजने का काम जो कर रहे हैं, अगर आप स्पीच कर रहे हो आवाम में, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे आप बैठे हैं, तो इन आवाम की बदौलत ही आप बैठे हैं। जब तक आप इनकी बात नहीं सुनोगे, जब तक आप इनके मसालों को हल नहीं करोगे, तो आपका वहाँ पे इन बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के फिर भाषण देना, फिर आप सेंटर की बात करोगे। सेंटर की बात छोड़िए, जहाँ से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने लीड ले रखी है, जहाँ से आप चुन के गए हो, आप वहाँ की बात कीजिए पहले। सबसे पहले आप स्टेट की बात कर रहे हो, स्टेटहुड कब आएगा, बाकी चीज़ें कब आएंगी। स्टेटहुड लेने के लिए बाकी लोग खड़े हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मगर आपको जो विलेज लेवल के लोगों ने वोट दिए, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा गया है, तो पहले आप खुदारा इन गाँव के लोगों की जो हाल पे आपने छोड़ के रखा है, अल्लाह के भरोसे तो जिएंगे, तो अल्लाह के भरोसे सब जी रहे हैं, ये लोग भी जी पाएंगे। मगर आप लोगों को जो अगर नुमाइंदा बना के इन लोगों ने भेजा है, तो आपको सबसे पहले ये चाहिए था कि इन लोगों की दर्द भरी कहानी आप आके सुने। यहाँ पे बात करें हम, मामूली सी बेसिक नीड है, ये आप सबको पता ही है कि बिजली, पानी और अच्छा रोज़गार, तो ये एक बेसिक नीड्स है हर एक इलाके की। मगर जब ये फुलफिल नहीं होगी, तो फिर आपका वहाँ पे चेयर्स पे बैठना और बड़ी बड़ी बातें करना, ये तो किसी शोभा नहीं देती है। मैं आपको एक बार फिर से ये इस चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ, बार बार बोल के हम भी थक गए हैं कि यहाँ पे अगर आप बात कीजिए, मैक्सिमम लोग अगर हैं 10% मुलाजिम में, बाकी सब मजदूर पेशा लोग हैं यहाँ पे। और बात करें अगर मजदूरी की, तो आपने पूरे कश्मीर में देखा होगा तो मजदूरी की शरह कहाँ से गिर चुकी है, क्योंकि बैरूनी स्टेट से जो यहाँ पे आ रहे हैं मजदूर लोग, उन्होंने इन लोगों का रोज़गार छीन के रखा है। अगर ये लोग मजदूरी करेंगे 500 रुपया, या महीने की बात करें तो 7,000 से कोई भी मजदूर ऊपर नहीं कमाता है। वो 7,000 में अपने बच्चे की फ़ी भरेगा,
बिजली का बिल भरेगा या पानी की जो सप्लाई आ रही है उसमें भी एग्रीमेंट है वो भरेगा। तो गवर्नमेंट से ये इस्तेदा करते हैं, हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए। ये बिजली का मसला नहीं है, आप अगर पानी आके यहाँ पे देखोगे तो कितना गंदा और गलीज पानी ये लोग यहाँ पे पी रहे हैं। ऐसी ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम रखा गया है जिन्हें हर बहस पे पूरा करना गवर्नमेंट की प्राथमिकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। मगर अफसोस की बात है, एक बार फिर से आपके माध्यम से उन लोगों को मैं बात बताना चाहूँगा कि आप लोग, हम लोगों की वोट से ही आप बड़ी बड़ी चेयर्स पे, बड़े बड़े ऐवानों में भेजे जाते हो। खुदारा आप साल में एक बार तो विज़िट कीजिए, या अगर आप खुद विज़िट नहीं कर रहे तो आपके सोशल वर्कर्स हैं यहाँ पे, आप उन वर्कर्स से एक डाटा मंगवाइए कि आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बेसिक नीड्स से पूरी कीजिए, बाकी तो आप क्या करोगे और हम क्या लेंगे आपसे। तो बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए भी वो लोग तैयार नहीं है। मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर कोई काम खुदा के भरोसे छोड़ के, अल्लाह के भरोसे छोड़ के रख दिया जाएगा, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, फिर उसके टेंडर्स निकलेंगे, वहाँ पे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं आएगा उस चीज़ को जज करने के लिए, उसको रीड करने के लिए, उसे देखने के लिए कि काम अगर हमने पैसा यूटिलाइज़ किया है तो वो कहाँ पे लग रहा है, सही जगह लग रहा है या गलत जगह लग रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, ये पाउंड जो ऊपर हमने बनाए 2 पाउंड, इनका काम सिर्फ ये था कि एमरजेंसी के लिए पानी मुहैया करवाना, क्योंकि ओपन वाटर टैंक है और उसमें पानी जमा रहता है, और आपको पता है ये जमा हुआ पानी जो है उसमें कहीं बीमारियाँ हो तो खुला है, वो बीमारियों का खदशा वहाँ पे तो हर रोज़ जाहिर ही रहता है। बाकी रही बात, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पानी की जो आपने जिक्र किया, हमने इस पर बहुत बार इन लोगों से हाथ जोड़ के विनती भी की कि खुदारा इस पानी की टैंकी जो है इनको ओपन मत रखिए, बंद कीजिए। तो इन लोगों ने टोटली कुछ नहीं किया। अब तक इन लोगों ने एक कान से निकाला और एक कान से इन्होंने दूसरे कान से बाहर फेंक दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप मुझे 10 लाख के काम से ऊपर कोई भी काम अगर इस तुमना विलेज में दिखाओगे तो मैं सोशल एक्टिविस्ट में अगर हूँ यहाँ पे, मैं अन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बाकी रही बिजली और पानी की बात, एक बार फिर से आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ये बेसिक नीड्स है, इन्हें खुदारा फुलफिल कीजिए। अगर आप खुद नहीं आ सकते, आपके वर्कर हजरात यहाँ पे, वो NC के हों या PC के हों, दोनों जमातों ने यहाँ पे लीड लिया। खाता कि यहाँ पे हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो माफ़ कीजिएगा इंजीनियर रशीद साहब, उन्होंने भी अच्छी खासी लीड है। यहाँ पे वो MP है, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो हिस्सा आता है तुमना भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो खुदारा यहाँ पे आइए, आके विजिट कीजिए, चेक कीजिए कि आपके लोग आपने किस हाल पे रखे हुए हैं, कैसे जी रहे हैं। बेरोज़गारी की शरह इतनी ज़्यादा है कि ये लोग बिजली का फीस कैसे भरेंगे। छोटी सी मिसाल दो, 2 महीने के बाद ट्रांसफ़र यहाँ पे आएगा, कौन डिपार्टमेंट KPDCL क्या ये बिजली के 2 महीने की फ़ी माफ़ करने को तैयार है? मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। अगर वो 2 महीने की फ़ी ये 2 महीने के लिए बिजली प्रोवाइड नहीं कर पाया तो उनको ये चाहिए था कि वो 70% फ़ी कम करके 30% के रेशो बना के इन 2 महीने का फ़ी उनसे लेके जाएं, क्योंकि ये लोग गरीब है, सब लोग गरीब है यहाँ पे। मैं अगर बात करूँ AY कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे, बाकी 10% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मुलाजिम है यहाँ पे। बाकी जो ये लोग हैं यहाँ पे, इनके लिए तो कम से कम ये सहूलियात रखी जाए।